ये है दिल्ली दर्पण। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी। जब मेरा व्यापारी भाई नए नए कानूनों को मिलते हुए दुखी दिखाई देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रवीण जी, ये जिम्मेवारी मैं आप पर सौंप रहा हूँ कि देश के व्यापारियों की कोई भी समस्या मेरी सरकार में बाकी न रह पाए, इसकी चिंता प्रवीण जी आपको करनी है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर छोटी सीट होते हुए भी, कम वोट होते हुए भी सबसे ज्यादा मार्जिन से किसी को निकल कर आएगा तो मेरे बड़े भाई प्रवीण खंडेलवाल जी जीत कर आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ वजीरपुर इलाके में हुई है और इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई कि मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। और दो पैरेलल संगठन काम कर रहे हैं। व्यापारियों का एक संगठन है वो जो अलग काम कर रहा है और बीजेपी का जो संगठन अलग काम कर रहा है। इस वक्त दोहरी भूमिका में हमारे साथ हैं सतीश गर्ग, ये व्यापारी नेता भी हैं और बीजेपी दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं। आपको लग रहा है कि कहीं चिंता इस बात को लगातार जिस तरह से वोट प्रतिशत कम पड़ रहा है, आज सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट पड़े। जो 3-4 विधानसभाएं हैं जहां दूसरे धर्म के लोग रहते हैं वहां वोट प्रतिशत ज़्यादा हो और यहाँ कम हो, इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देखिए, दो बातें। चुनाव में मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होना ही चाहिए, ये देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी है। और खाली पार्टियां ही नहीं, चुनाव आयोग भी इस बात पर जोर लगा रहा है कि चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, सब लोग अधिक से अधिक घरों से बाहर निकलें और मतदान करें, क्योंकि एक आपका मत सरकार बनाने के काम आता है। शिकायत करने का अधिकार उसी को है जो मतदान के दिन भी चिंता करे। इस नाते से हम सब लोग भी, सारा देश भी और चुनाव आयोग भी इस बात का जरूर सोच रहा है, इस बात को बढ़ावा देना चाहता है कि मतदान के दिन लोग, जब सरकार छुट्टी घोषित करती है तो निश्चित रूप से मतदान के लिए छुट्टी घोषित करती है, छुट्टियों पर जाने के लिए घोषित नहीं करती है। इसलिए मतदान के दिन सभी लोग पहले मतदान करें, फिर भी अगर उनका मन करता है कहीं जाना तो 7 बजे से मतदान शुरू होता है, पहले मतदान, फिर जलपान और फिर बाहर घूमने जाएं। इसलिए सारी पार्टी और सभी लोग लगे हैं। आप लग रहे हो कि व्यापारी नेता होने के नाते इस बार प्रवीण खंडेलवाल जी मैदान में है, पैरेलल काम कर भी रहा होगा, क्या उम्मीद लग रहा है? व्यापारियों के सामने ही ये ज़्यादा शिकायतें रहती हैं कि अक्सर जब छुट्टियां पड़ती हैं तो मतदान के लिए बाहर नहीं निकलता, तो क्या कुछ तैयारियां हुई? बात पैरेलल संगठन की नहीं है, बात है डबल इंजन की सरकार है वास्तव में, जहां सारा संगठन और इस बार तो समाज ही खड़ा हो गया। आप कहीं पर भी चले जाइए, RW पे चले जाइए, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, एक ही आवाज़ आ रही है, अब की बार 400 पार। उसके अंदर व्यापारी भी लगे हैं, व्यापारियों का नेता खड़ा है तो व्यापारी और ज़्यादा जोर से लगे हैं। लेकिन कई तरह के इंजन लगे हैं और निश्चित रूप से अत्यधिक मात्रा में मतदान भी होगा और नतीजे इतने अच्छे आएंगे कि लोगों की आंखें चुंदिया जाएंगी। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था महज 3% का फर्क था, 3% आगे थी बीजेपी और सबसे कड़ा मुकाबला अगर कहीं माना जा रहा था चांदनी चौक में। ऊपर से आज राहुल गांधी की जनसभा भी आपके क्षेत्र। कहाँ मुकाबला, किसका मुकाबला? आपस के झगड़े में पड़े हैं। एक महिला की पिटाई केजरीवाल के घर के अंदर कर दी जाए, वो उन्हीं की सांसद, ऐसा भी नहीं कोई आगे कह रहे मिलने नहीं देंगे। जो व्यक्ति ये कहता था कि आधी रात भी कोई आकर मिल सकता है, दिन के सवेरे के चांदने में सब लोगों के समक्ष
एक महिला सांसद नहीं मिल सकती, वो मिलने के नाम पर उसकी पिटाई कर दी जाती है। पता नहीं क्या क्या राज है। आज केजरीवाल को बुलाया नहीं है, राहुल गांधी ने अशोक विहार में ले लिए, किस बात का एक मत, आपस का झगड़ा। आज अधीर रंजन चौधरी ने भी कह दिया है, अधीर रंजन चौधरी ने भी कह दिया है कि पूरी जांच होनी चाहिए। कोई तालमेल नहीं है, एक दिखावा था दोस्ती का, दोस्ती कहीं नहीं है। इतनी बुरी तरह से मात खाएंगे, शायद जमानत भी नहीं बचेगी कांग्रेस के प्रत्याशी की। चलिए, ये थे सतीश गर्ग जी, साफ करेंगे जमानत में। हमारे साथ और भी हैं, बहुत जाने माने कवि है। थोड़ा सा आपने जिस हिसाब से सनातन संस्कृति से जुड़े कविताएं सुनाई हैं, और माहौल आप देख ही रहे होंगे जगह जगह, मैं आपको देख रहा हूँ जा रहे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है? नहीं, माहौल तो अच्छा ही है। सब देखिए, लोकतांत्रिक उसमें ये महापर्व है प्रजातंत्र का। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और उसमें मतदान जो होता है, ये चुनाव जो होता है, महापर्व के रूप में देखते हैं। सब अपने अपने विचारों को लेके चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य रूप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार जो है कि बाकी राष्ट्र को बचाना है तो राष्ट्र की आत्मा संस्कृति होती है, और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और समृद्ध हो, राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध होना अलग बात है, लेकिन राजनीति संस्कृति को, आर्थिक व्यवस्थाओं को समृद्ध करे, और विश्व में भारत का मान सम्मान जो बढ़ रहा है उसको लेकर जनता में एक जागरूकता है। और अच्छा है कुछ राष्ट्र में अच्छा हो, और जो विसंगतियाँ, बहुत सारी चीज़ें समाधान हुई है। धारा 370 का हटना, ताकि भगवान श्री राम जी के मंदिर का भव्य निर्माण हो, 3 तलाक हो, और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पे बोला जा सकता है बहुत। लेकिन मुझे लगता है ये चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद जो परिस्थितियां देश में और अच्छी होंगी, ऐसा विश्वास करते हैं। आपको लगता है जागरूक हुए हैं कुछ सनातन और राष्ट्रवाद? सनातनी तो जागरूक हुए ही हैं। क्यों? इस मुद्दे पर भी वोट होगा निश्चित रूप से। एक्चुअली उस समय बहुत सारे विषय ऐसे रहते थे कि अपने आप को हिंदू कहते हुए हमको मतलब ऐसा लगता था कि मतलब उपेक्षित, अपमानित सा महसूस करते थे बहुत सारे लोग। लेकिन आज जो हिंदू कहना गर्व का विषय है नहीं? और मुझे लगता है हिंदू एक जीवन पद्धति है, और बाकी सारे जातिपंथ संप्रदाय के, अलग अलग जातिपंथ संप्रदाय के लोग हैं, वो भी अपने आप को अब हिंदुस्तानी, भारतीय कहने में गर्व महसूस करते हैं। पूरी दुनिया में यहाँ से बाहर जैसे ही जाता है व्यक्ति, तो वो किसी जातिपंथ संप्रदाय का नहीं होता, हिंदुस्तानी होता है, भारतीय होता है। उसके जो पासपोर्ट पर स्टैंप होती है भारत गणराज्य की होती है। तो ये जो विषय है, और बाहर जाने के बाद उनको आज के समय में इमिग्रेशन से जैसे ही मतलब आगे निकलते हैं, इमिग्रेशन से ही पता चल जाता है कि थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ा है। 2 चीज़ें होती हैं जो विपक्ष उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे। आपने राष्ट्र, सनातन, ये राम मंदिर, ये सारी बातें अपनी जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ वो नहीं है, सार नहीं है। 2 धाराओं का मुकाबला कह सकते हैं, लेकिन ये कोई नई बात ऐसी नहीं है। उसमें क्या है कि बहुत सारी जो अच्छाई होती हैं, तो मतलब उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसे विषय भी रहते हैं। पहले बहुत सारे प्याज के ऊपर सरकार चली गई थी 25 साल पहले। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जनता के जो हित हैं उसको भी ध्यान में रखते ही हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर जो राशन देने की बात कही जा रही है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये थे जाने माने कवि, और इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।